नमस्कार, मैं आकाश और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। हम आप पहुंचे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के तरार गांव में और यहाँ कुछ लोग हैं जो चौपाल पे बैठे हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर इस बार का सांसद कौन होगा और अपने प्रत्याशी किसे चुनते हैं, क्योंकि एनडीए से प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं, वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह है और इन दोनों के बीच पवन सिंह की भी एंट्री हो गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, अब हम जानते हैं कि क्या है। सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी ने हिंदू महिला पर विश्वास किया है और ये देखते हैं कि यहाँ इन अल्पसंख्यकों का क्या मन है, इस बार किसे वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम आइए बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फैज मोहम्मद हुआ। क्या इस बार यहाँ तरार की जनता का क्या मूड है? इस बार हम लोगों का मिजाज यह है कि एमआईएम का जो है से प्रियंका चौधरी को वोट दे करके जिताया जाए। आखिर क्यों? पहले तो रह चुके हैं, राजा राम सिंह भी पहले भी रह चुके हैं, लेकिन जो है से हालात के हिसाब से देखते हुए बहुत कुछ चीज समझना पड़ता है, परखना पड़ता है और हर चीज को हम लोग हर किसी के बीच में उजागर भी नहीं करना चाहते हैं। कुछ अपनी मन की बात है तो कुछ अपने अंदर भी रखा जाएगा, लेकिन हम नए प्रत्याशी के हिसाब से पढ़ी लिखी महिला है और हमारे बीच में आ रही, तो हम चाहते हैं कि उनको वोट देकर के इस बार आगे बढ़ाया कुल मिलाकर इस बार नए कैंडिडेट को मौका देना चाहते हैं। जी सर। तो ये इनसे राजा राम तो आप लोग शुरू से ही करते आए हैं वोट, क्योंकि से- माई समीकरण वही बनता है। तो इस बार क्यों, इस बार मिजाज क्यों चेंज है? बस अपना एक ख्याल है, एक सोच है, एक फ़िक्र है। अब हर बात को इस बात का हम जैसे आपको ने बताया हमने आपको कि हर बात को हर किसी के सामने हम उजागर नहीं करना चाहते हैं। ये हमारा वोट है, हमारा मन है, हमारा मिज़ाज है, हम जिसे चाहें उनको हम दें। और कुछ भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मन है इस बार चुनाव में। लोकसभा चुनाव का है और 1 मई को भाई हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो जिसको भी प्रत्याशी बनाए वो बहुत सोच समझ के बनाए हैं और वो पढ़े लिखे समाज से आते होंगे तभी उन्होंने उसको चुना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो उनको, हम लोग सारे समाज के लोग उनको वोट दिया जाए। इस बार तरार गांव की जनता का क्या मूड है? कुछ बदलाव चाहते हैं? जैसे इस बार हम लोग एमआईएम से जो टिकट मिला है प्रियंका चौधरी जी का, हम लोग उनको स्वागत करते हैं, मतदान करेंगे, उन्हीं को मतदान करेंगे हम लोग। और पर्सनल मेरा ये भी मेरा ख्याल है। क्यों, आखिर क्यों इस बार? क्योंकि माई समीकरण में तो आपके महागठबंधन के राजा राम सिंह हैं। ये मुआई समीकरण अब रहा ही नहीं यहाँ, इसलिए कि मेरा आबादी 18% और 2 सीट मिला, इसके वजह से हम पूरे मुसलमान बहुत नाराज हैं और जिनका यहाँ 1% उनको 3 सीट दिया गया है। तो इस बीच पावर स्टार पवन सिंह की भी एंट्री हुई है। पवन सिंह से कोई अथी ये नहीं है, वो अपना डांसर है, डांस करके जाए, उनसे हमको क्या लेना देना है। पर वहां रोड शो में तो काफी भीड़। उससे हम डांसर नहीं ना है, जो डांसर हैं उनको जाहिर करेंगे। सर, क्या मूड है इस बार? सबसे पहले तो आपके इस चैनल से तमाम जनता काराकाट के उनको मैं ये कह देना चाहता हूँ। सबसे बड़ा कि आपका धन्यवाद, आप लोगों ने हम लोग इतना कीमती समय निकाल के हम लोगों के पास आया। देखिए, मुसलमानों का मुद्दा उठाने वाला सिवाय ओवैसी के इस भारत में अब नहीं रहा कोई। लोग बोलते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन जमीन से लेकर संसद तक अगर कोई मुसलमानों का आवाज उठाने वाला है तो एकमात्र असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और हमने उनको देखा है, एमआईएम के कैडेट जिसको भी वो वोट दिए हैं, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब इतने काबिल हैं, उनको पता है कि हमको अपना टिकट अपने जगह किसको देना है। और माननीय प्रियंका जो चौधरी हमारे जो काराकाट की मैडम है, वो पढ़ी लिखी हैं और मुझे लगता है कि इससे काबिल कोई नेता हमारे इलाका में नहीं बनेगा। आपने कभी प्रियंका चौधरी से भेंट की है, कभी मिले हैं? हाँ, मुलाकात की, उनका व्यवहार, उनका बात, उनका किरदार हमेशा देखिए, उनके सर पे आंचल, एक जो सभ्य महिला है, हिंदुस्तानी संस्कारी जो महिला होती है, हम लोग उनको देखते हैं और उनके चरित्र में, उनके आचरण में दिखता है, उनके स्वभाव में दिखता है। और मुझे नहीं लगता कि उससे बढ़िया इमाम का कोई प्रत्याशी इस एरिया में होगा। और असदुद्दीन ओवैसी ने अगर चुना है तो हमारा सदर बेस्ट है, उनके साथ मैं सब दिन खड़ा हूँ, रहूंगा। और मैं आपके चैनल से ये तमाम मुसलमानों को कहता हूँ कि भाई मुसलमानों, अब आप जाग जाओ, जब जागो तब सवेरा। जब असदुद्दीन ओवैसी आपका ऐसा लीडर है, अगर आज आप उसकी मदद नहीं करते हैं तो कल आपको इस हिंदुस्तान में कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। सबने आपको इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान 1947 से आजादी से लेकर सबने लूटा है मुसलमानों को, कभी किस के नाम पे, कभी किसके नाम पे। लेकिन अपनी बात, अपना हक की बात को अगर उठाने वाला अगर कोई है हमारा, तो एमआईएम हम लोगों ने देखा है। और आप देख सकते हैं, एनआरसी से लेकर के सीए से लेकर सब मुसलमानों का वोट लेने के लिए तैयार है, लेकिन मुसलमानों को बात करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। सबको डर है कि कहीं ना कहीं मेरा कुछ छूट जाएगा।
राजद जो बिहार में जो मुसलमानों के वही जो कट्टर समर्थक जो पार्टी थी, सब दिन हम लोग उसके साथ खड़े रहे, लेकिन मिला का जिसने शहाबुद्दीन ने इतना खून से रचा, लेकिन उसको उसको देखिए कोरोना में क्या कर दिया गया। जो पार्टी मोहम्मद शहाबुद्दीन का नहीं हुआ, हम लोगों का क्या होगा। तो क्या इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं, और हमने बदलाव ही नहीं, हम ये दिखा देना चाहते हैं, और हम तमाम मुसलमानों को कहते हैं कि आप अपनी ताकत, आप अपनी क्वालिटी को दिखा दो कि जिसके साथ खड़े हैं उसका सत्ता बना है, जिसके साथ खड़े हैं उसकी तकदीर चमकी है, जिसके साथ खड़े हुए हैं वो उजाला वो दिखा है, जमाने को दिखा है। और हमको अपना पर्सनल मफाद कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान सबके साथ न्याय हो, सबका संविधान का बात हो, संविधान चले। ये देश लोकतंत्र का देश है, ये हिंदू मुसलमान का देश है, सबका मान सम्मान बराबर है। संविधान हमको हक दिया, हमको अधिकार दिया, और हमको संविधान के लिए अगर जान देना पड़ेगा। हमने 1947 में खून दिया है, आजादी कराया, हमारे पूर्वजों ने आजाद किया इस देश को, हमारा हक है। लेकिन आज हम हिंदू मुसलमान के नाम पे मारा जाता है, कहीं गाय के नाम पे मारा जाता है, कहीं कुछ के नाम पे बोलते हैं, बोलने वाला कोई नहीं। अगर प्रियंका चौधरी नहीं आती तो आप राजाराम के साथ होते? नहीं, देखिए राजाराम के साथ नहीं, वसुदीन ओवैसी के साथ मैं चुनाव लड़ने के बाद, जब मैं खुद मुखिया प्रत्याशी रहा हूँ और कट्टर समर्थक रहा हूँ राजद का, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन अपने को कुछ मिलना नहीं है। हम खाली उनका झोला ढोए, उनके साथ खड़े रहे तो बहुत बढ़िया, हमको पद मिलेगा, गरिमा मिलेगा। लेकिन जब आप चुनाव लड़ने के लिए, अपने हक मांगने की बात करते हैं, तो आपको वार्ड में भी चुनाव देने के लिए तैयार नहीं, आपको जगह देने के लिए वो तैयार। तो कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा और पावर स्टार पवन सिंह का फिर क्या होगा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कभी हमारे गठबंधन में साथ, मैंने उनका प्रचार किया है, तो भैया दल बदलते रहिएगा तो कैसे आपको लोग जनता आपको जानना मतलब समझना होगा ना। सूरज सुबह निकलता है, लेकिन ठंडे से गर्म होते होते फिर जब बेचारा ठंडा हो जाता है, फिर सुबह निकलता है, फिर गर्म। जब आप अपनी क्वालिटी को बदलते रहिएगा, कभी आपने पार्टी बनाया, कभी नीतीश कुमार, कभी तेजस्वी, तो हम वैसे पार्टी को, वैसे नेता को नहीं मानते। तो जनता तो उन्हें जिताई थी और वो मंत्री भी बने थे, तो क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ? आप विकास देख सकते हैं, घूम के आए होंगे, जैसे बुधन बीघा में, अगर बुधन बीघा के रास्ते से तगाड़ पंचायत में आए होंगे, तो वहाँ गड्ढा खड़हर मिला होगा आपको सबसे पहले, जो स्वागत करता है, जो स्वागत करने के लिए खड़ा है गड्ढा। आप इमामगंज की तरफ से आइएगा तो वहाँ 72 ब्रेकर खड़ा है आपके स्वागत करने के लिए, यही विकास है तगाड़ का। हमारे साथ और भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या मूड है बाबा इस बार का? इस बार बदलाव होगा। क्यों आखिर? बदलाव होगा, उनसे बहुत काफी परेशानी है। उनका साथ हमेशा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वो नहीं रहे। तो क्या इस बार महागठबंधन को वोट नहीं करेंगे? नहीं, हम क्या नाराजगी है? असदुद्दीन ओवैसी जो पार्टी में महिला को दिए हैं, उन्हीं को वोट करें। कौन है वो महिला? प्रियंका। आप मिले हैं उनसे? हाँ, उनको मिले नहीं है, उनको कैसे जानते हैं? चेहरा देखा है मोबाइल में। मिलने का तो मौका आ गया है। आप तो इस बार ओवैसी जी ने आप लोगों पर विश्वास न करके हिंदू महिला पे विश्वास किया है? पढ़ी लिखी हुई महिला है, काबिल है, इसलिए उन्होंने चुने हैं, काबिलियत पर चुने हैं। अच्छा, और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। क्या है इस बार तरार गांव की जनता का क्या मूड है? प्रियंका चौधरी। प्रियंका चौधरी। आपके पास होना चाहिए जवाब। प्रियंका चौधरी। क्यों? इसलिए कि हर जात से, हर कास्ट से अपना अपना एक लीडर है। मुसलमान ही सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना कोई लीडर नहीं है। तो आज समय आ चुका है उस दिन ओवैसी को अपना लीडर बनाने का। अगर आज मुसलमान चूक जाते हैं तो भविष्य इनका कभी भी उज्जवल होने नहीं जा रहा है। इस बार क्या मूड है जनता का? जनता का तो मूड, आप खुद जो है मीडिया प्रभारी हैं और चारों तरफ जो है घूम रहे हैं, तो आपको तो पता होगा कि जो है हम जो है कौन कौन सा जो है पार्टी जो है आगे निकल रहा है। तो अभी तो मुसलमानों का जो है अभी मूड जो है चेंज हुआ है कि जो है AIM को जो है यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर मान चुका है बिहार में। और कुछ लोग जो है सोच रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बहुत कटवा है, बी टीम है, लेकिन उनके वो जो कुछ मुसलमान लोग हैं वो सोच रहे हैं कि वोट कटवा है, तो वो जान लें कि जो है कुछ मुस्लिम जो नए जो है पार्टी बना करके घूम रहे हैं, तो वो वोट कटवा है, वो मुसलमान को जो है गुमराह कर रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी इससे अच्छा नेता हमारे देश का और हमारे देश का
नहीं हो सकते हैं। और हम जो है असुद्दीन वैसी साहब को जो है अच्छा लीडर मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे को एक साथ लेकर के चलते हैं। और असुद्दीन वैसी साहब ने जो बिहार में काराकाट क्षेत्र में एआईएम को जो है, जो एआईएम प्रत्याशी को जो चुने हैं प्रियंका चौधरी जी को, वो बहुत ही काबिले तारीफ है और वो एजुकेटेड पर्सन है। हम उनके भाषण को जो है सुने हैं और इंटरव्यू में हम देखे हैं, वो एक एक लफ्ज जो है, एक एक वर्ड जो है और सही तरीका से वो बोलती हैं और सोच समझ करके बोलती हैं। हम तो यही देख रहे हैं कि पवन सिंह का एंट्री हुआ और उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है तो कह रहे हैं कि हमसे भाई नाचने और बजाने और डांस करने का जो है इंटरव्यू लीजिएगा तो हम दे सकते हैं, हम विकास कैसे करेंगे ये हमको मालूम। तो वो तो पवन सिंह बोल रहे हैं कि हम यहाँ फिल्म सिटी लाएंगे। फिल्म सिटी लाने से क्या हो गया? अगर पवन सिंह कहते हैं कि हम यहाँ एक हॉस्पिटल या कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज या कुछ और काराकाट में लाते तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हुआ। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं चाहिए। आधा हाफ पैंट और हाफ ब्लेजर पहन करके लेडीज को नचवाने के लिए यहाँ लाएंगे। यहाँ लेडीज को नचवाने और अच्छे बुरे लोगों जैसे जो है छोटे बच्चे जो है देखेंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारी माँ बहनें और भी बूढ़े जो भी हैं वो देखेंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे यही प्रभाव पड़ेगा कि हमारे जो है कौम की, हमारे जो कौम इंसानियत है, इंसान का सर्वनाक पल होगा जिस दिन जो है हमारे काराकाट क्षेत्र में फिल्म इंडस्ट्री आ जाएगा। अगर पवन सिंह कहते हैं कि हाँ हम जो है यहाँ ला रहे हैं कॉलेज बनवाएंगे, हम इंजीनियरिंग कॉलेज ला रहे हैं, बहुत सारे यहाँ जो है इंस्टीट्यूट ला करके देंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो है आपको जो है गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, स्कॉलरशिप का जो है प्रबंध करते हैं और कहते हैं कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज ला रहे हैं, 40% 50% स्कॉलरशिप हम देने का काम करेंगे। वो जो है आपके लिए, पवन सिंह के लिए जो है एक नया मुद्दा खड़ा हो सकता है। अभी हम मौजूद थे तरार गांव में और यहाँ की जनता का साफ तौर पर कहना है कि अति पिछड़ी महिला को ओवैसी ने टिकट देकर बहुत बड़ा काम किया है और हम लोग इस बार सोच समझकर वोट करेंगे और हम ऐसे प्रत्याशी चुनेंगे जो पढ़ी लिखी हों और आगे कुछ हम हमारे गांव का विकास कर सके। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए आकाश कुमार।